हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10 के अंतर्गत दो प्रश्न छूटे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दिया है दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले चित्र में समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है दो खंभों के बीच की क्षैतिज दूरी 140 मीटर है। देखिए ये आपका MN और PQ दो खंभा है, ठीक। ये खंभा और ये दो खंभा, इसकी आपकी कितनी है, इन दोनों खंभों के बीच की दूरी है 140 मीटर, ठीक। ये छोटा खंभा है, ये बड़ा खंभा है। कह रहा पहले खंभे के शीर्ष से दूसरे खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण 30 अंश है। मतलब पहले ये पहला खंभा है, इस खंभे के शीर्ष और इस खंभे के शीर्ष पर अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यदि दूसरे खंभे की ऊंचाई 60 मीटर है तो देखिए ये पहला खंभा, ये दूसरा, तो ये दूसरे खंभे की ऊंचाई कितनी दी है, 60 मीटर दी है। जब ये 60 है तो जाहिर सी बात इसके सामने ये भी 60 होगा। तो ये हमको 60 है, तो कह रहा है तो पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मीन्स है, देखिए इन दोनों के बीच की दूरी 140 मीटर है। पहले खंभे की, ये पूरा PQ पहला खंभा है और MN आपका दूसरा खंभा है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई ये 60 मीटर दिया है। और कह रहा है ये पूरे पहले खंभे की ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस त्रिभुज को लेना होगा। तो सबसे पहले जो हमने बनाया है उसको हम पहले लिखेंगे। अब देखिए बेटा चित्र में दिया है, ये इन दोनों के बीच की दूरी ये देखिए 140 मीटर दी है। इसका मतलब NQ बराबर है, ये NQ बराबर है कितना, MT के। ये आपका दिया है 140 मीटर, ठीक। इसी तरह MN बराबर किसके हैं, PQ के। ये कितना दिया है, 60 मीटर, ठीक। अब हम त्रिभुज कौन सा देखेंगे, PMT में। इससे हम PT की वैल्यू निकाल लेंगे, बस ये ऊंचाई हमें पता हो जाएगी। त्रिभुज PMT में, ठीक है। तो क्या निकालेंगे इसमें, tan 30। आप जानते हो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब PT आधार कितना है, MT। tan 30 का मान होता है 1/√3 और PT का मान, यहाँ पे PT और MT दिया कितना है, 140। तो ये गुणा कर लेंगे, इससे हम PT की वैल्यू निकाल लेंगे। तो PT = हो जाएगा 140/√3। अब इस √3 को यही इतना लिख लीजिए, इतना मीटर। आपका ये PT पता चल गया। ये PT आपका क्या होगी, ये दूरी आपकी क्या होगी, 140/√3, ठीक। तो ये आपकी पहली खंभा कह सकते हो या पहली मीनार कह सकते हो। तो अब हमें ये वैल्यू भी पता हो गई, ये पहले पता हो गई। अब क्या करेंगे, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो लिखेंगे पहले खंभे की ऊंचाई, या पहला खंभा कह सकते हो या पहला मीनार कह सकते हो, ठीक है। तो पहले खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई मतलब कितना हो जाएगा बेटा, देखिए पहला खंभा क्या है आपका, ये पूरा PQ है। ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका PQ है। मतलब अगर ये दूरी और ये दूरी दोनों ऐड कर दिया जाए तो पूरी दूरी निकल आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, PT + TQ। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। PT हमारा हमने निकाला था 140/√3,
टी क्यू निकाला था आपने 60, इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 140 प्लस 60√3, इतना हो गया। अब देखिए बेटा, नीचे का रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, इसी से डिवाइड कर देंगे √3। देखो इधर अंदर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 140√3 प्लस ये √3 हो जाएगा 3, और 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, 180 आ जाएगा। और ये √3 हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देंगे 140। आप जानते हो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 प्लस 180/3। देखिए बेटा, इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 242.48 प्लस 180/3। जब इसको ऐड करके तब 3 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 140.82 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष व पाद पर अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर स्थित है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस चित्र में समझेंगे क्वेश्चन को। कह रहा 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, ये देखिए ये स्तंभ है, ये 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंभे के शीर्ष, ये खंभे के शीर्ष है, ये खंभा का शीर्ष ये है और पाद ये है। अवनमन कोण क्रमशः 45, इसमें 45 यहाँ से बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है 60। यदि खंभा एवं स्तंभ एक ही तल पर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, टोटल हमारा है 50। ठीक, और ये आपका h है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 माइनस h भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, पहले हम मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई, खंभा क्या है, ये DC इक्वल टू h मीटर हो गया, मान लिया आपने। अब देखो बेटा, ये वाला त्रिभुज देखेंगे ACB में, लिखेंगे त्रिभुज ACB में, निकालेंगे tan 30 60, ये देखिए कोण 60 दिया है, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, ये AB मतलब लंब बटे आधार होता है AB अपान ये हो जाएगा CB। ठीक, इसको हमने मान लिया है x, इन दोनों के बीच की दूरी मान लिया, x हमने मान लिया है। तो देखिए tan 60 का मान होता है आपका √3 और AB पूरी दूरी दी है 50, ये CB हो गया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो CB इक्वल टू हो गया आपका 50/√3। ठीक, ये मीटर, ये आपकी हो गई, ये पूरी दूरी हो गई, और ये CB को आप x कर सकते हो, तो यहाँ पे आप x रख सकते हो, यहाँ पे इसकी जगह पे आप x लिख सकते हो। ठीक है, तो x इक्वल टू आपका हो गया 50/√3 मीटर। ठीक, अब देखिए हमको ये वैल्यू मिल गई 50/√3, और जब 50/√3 ये है तो ये भी हो जाएगा 50/√3। ठीक, अब इसके बाद इसमें निकालेंगे tan 45, देखिए इस वाले में ADE में, अब tan 45 निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज
ADE में tan 45 इक्वल टू हो जाएगा कितना, लंब बटे आधार मतलब AE अपान DE। ठीक, अब देखिए tan 45 का मान होता है 1, AE और DE का मान हमने निकाला 50/√3। ये हो गया, तो AE इक्वल टू हो जाएगा ये √50/√3 मीटर। इसका मतलब आपका ये भी आ गया कितना, 50/√3 मीटर। तो ये AE की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50/√3। ये आ गया, ये आपका हो गया 50/√3, ये आपका निकल गया। ठीक, अब देखिए बेटा, हमने ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमने ये टोटल हमारा 50 था और ये हो गया था, हमने निकाला 50/√3। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से इसको माइनस कर देंगे, 50 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, EB इज इक्वल टू AB माइनस AE हो जाएगा। AB हमारा कितना था, 50 माइनस 50/√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50/√3 माइनस 50/√3। ठीक, अब इसमें 50 अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3। ये हमारा आ गया, EB आ गया। ठीक, अब इसमें √3 से जो है क्या करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3, क्योंकि नीचे से √3 हटाना है। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50/√3 माइनस 1 इंटू √3, और ये √3 आ जाएगा आपका 3। ठीक, अब इस √3 की वैल्यू रख देते हैं, 50 यहाँ आ जाएगा आपका 1.732 माइनस 1, इसकी वैल्यू रख देंगे 1.732 बटे 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसमें 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 गुणे ये 1 माइनस हो जाएगा तो 0.732 गुणे 1.732 बटे आ जाएगा आपका 3। इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21.13 मीटर। ये हमारा क्या निकला था, EB। ठीक, ये हमारा निकला EB। अब चित्र में देखते हैं, देखिए बेटा, हमने इसकी वैल्यू निकाली कितना, 21.13 मीटर, और हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो जितना ये होगा इतना ये होगा, तो इसलिए लिखेंगे चूँकि EB इज इक्वल टू BC ये बराबर H इक्वल टू हो जाएगा आपका 21.13 मीटर। यही आपका आंसर होगा।